बिहार पेपर लीक का सेंटर हो गया है। यहां पे पूरा शिक्षा का सिस्टम पूरा का पूरा बिक गया है। दिन पहले मोहन भागवत कहते हैं कि गंगा गंगोत्री में नहीं शुरू हुई। हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली। दरअसल राहुल गांधी का बिहार दौरे का मायने मतलब क्या है, इसके डिटेल जानने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। दरअसल देश का एक ऐसा नेता का नाम बताइए जो कि स्टूडेंट से मिलता हो, जो किसानों से मिलता हो, जो पहलवानों से मिलता हो, जो बढ़ई से मिलता हो, जो नाई से मिलता हो। कोई भी एक ऐसा नेता जो हर वर्ग, जो पुलिस से मिल रहा हो, एक ऐसा नेता का नाम बताइए जो आईआईटीएन से मिल रहा हो और जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा हो उससे भी मिल रहा हो। आप एक नेता का नाम बता दीजिए, नहीं बता पाइएगा। कोई अडानी को भी छू रहा हो, अडानी को भी घेर रहा हो, अंबानी को भी घेर रहा हो, मोदी को भी घेर रहा हो, अमित शाह को भी घेर रहा हो, मुखरता से घेर रहा हो। एक ऐसा नेता बताइए। आपके पास शायद जवाब नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। राहुल गांधी जी, जिसने मोहन भागवत पर डायरेक्ट अटैक किया। कोई नेता है जिन्होंने मोहन भागवत पर डायरेक्ट अटैक करते हैं, करने से बचते हैं, कन्नी काटते हैं। आज मोहन भागवत को रगड़ दिया राहुल गांधी ने बापू सभागार में, जो पटना में है। बिहार के दौरे के मतलब मायने बहुत बड़ा है, वो भी खासकर जब लालू यादव से मुलाकात की उतनी कार्यक्रम कंफर्म नहीं था। उसके बाद लालू यादव से मुलाकात होती है, बकायदा 20-25 मिनट उनसे मुलाकात होती है। इससे पहले तेजस्वी यादव का बयान मैं आपको याद दिला देता हूं। उन्होंने क्या बोला था कि इंडी गठबंधन जो है बस लोकसभा तक की सीमित है। लेकिन आज लालू यादव के घर पे, राबड़ी आवास पे पहुंचने के बाद अब थोड़ा सा सुर भी बदलते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव के। दरअसल बिहार में कांग्रेस का कोई इतना कुछ खास पकड़ नहीं है। आप ये बोलिएगा आए जाए, लेकिन जब आज लैंडिंग किया राहुल गांधी ने, तो आज बिहार के हवाओं में एक अलग फिजाओं में एक अलग ही राहुल गांधी का चर्चा हो रहा था। और ये चर्चा और ये जो आदमी जो बोल रहा था राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए बिहार में क्या है, जब वो बीपीएससी के स्टूडेंट से जाकर मुलाकात करते हैं, चाहे वो चाणक्य होटल में, चाहे वो गर्दनी बाग में, उसके बाद तो भाई साहब एक अलग ही इंटरनेट पे भूचाल आ गया है। दिल जीत लिया राहुल गांधी ने। फले राहुल गांधी जीते हैं, किस तरह से इतनी ठंडी में हाफ टी शर्ट पहनते हैं, उसके बावजूद बहुत सारी बातें। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, दशरथ मांझी के पुत्र हैं भागीरथ मांझी साहब, उनको अपने साथ बैठाया मंच पर, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है दोस्त। इतनी बड़ी बात है कि मैं आपको शब्दों में बया नहीं सकता। इतना बड़ा नेता होकर, यही तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर वो चर्चा बार बार करते हैं कि संविधान आपको क्यों जरूरी है, क्यों मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। जिस तरह से मोहन भागवत ने बोला कि भाई राम मंदिर बनने के बाद हम लोग को आजादी मिली है, सच में 1947 में पॉलिटिकल आजादी है। अरे दादा, तो बताइए मोहन भागवत जी, कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया, संविधान लिखा गया, वो भी वैलिड नहीं है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपके अनुसार 14-15 के बाद और 2022 के बाद होना चाहिए, नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर लिखिएगा। ऐसे ही सोच वाले को राहुल गांधी ने आज रेल दिया, रगड़ दिया जिसको बोला जाए तो। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की वजह से राहुल गांधी बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिले। अरे भैया, बीपीएससी अभ्यर्थियों से प्रशांत किशोर की वजह से मिले तो ये बात बता दीजिए, प्रशांत किशोर एम्स में के बाहर जो लोग सो रहे थे उनसे क्यों नहीं जाके मिले? कुल्ली से क्यों नहीं मिलते हैं? जाके बढ़ई से क्यों नहीं मिलते हैं? अच्छे से जूता जो सीता उससे क्यों नहीं मिलते हैं? बाल जो काटता उससे क्यों नहीं मिलते हैं? 4000 किलोमीटर ट्रैवल कौन करके गया भाई? चलिए सब बात फर्जी है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो मुद्दा अभी तक दबा हुआ था, कुछ लोग जा रहे थे, अनशन कर रहे थे, फिर अनशन तोड़ रहे थे, कुछ लोग को जेल में डाल दिया जा रहा था। तेजस्वी यादव जी गए, उसके बाद वो भी चुप हो गए। अब राहुल गांधी को के जाने से एक ये मुद्दा जो शांत पड़ गया था, ढीला पड़ गया था, वो फिर से स्पार्क करके बाहर निकलेगा। और जो री एग्जाम का जो मांग है, वो हमको लगता है उसमें आपको ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। दरअसल 3-4 कार्यक्रम था राहुल गांधी का बिहार में। पहला बापू सभागार में, उसके बाद सदाकत आश्रम में, उसके बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों से वो चाणक्य होटल में मिल लिए थे, उसके बाद उनके पास गए। 3 होटल, हालांकि ये भी अति नहीं था, पहले से प्री प्लान नहीं था।
उसके बाद जाकर मुलाकात होती है लालू यादव तेजस्वी यादव से उनके घर में। हालांकि आरजेडी का आज वो भी था जहां पे मीसा भारती रहती हैं, तेज प्रताप यादव रहते हैं और राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, सभी लोग, चाहे मनोज झा हो, नाश्ता पे बुलाया गया, नाश्ता किए, बाकायदा खाना वाना भी लगता है खाए। मतलब मायने क्या है लालू यादव से मिलने का? मिलने का मतलब मायने ये है, जो अपनी बात रखनी थी वो शायद फोन पे उस हिसाब से नहीं रख पाते, चाहे हाल चाल जाननी हो। लालू यादव यहाँ पे बिहार के राजनीति में कितने बड़े नेता, ये हमको आपको बताने की जरूरत बार बार नहीं पड़ेगी। तो लालू यादव से मुलाकात, सीटों की बात, हालांकि तेजस्वी यादव ही बात नहीं कर रहे, तेजस्वी यादव बोल रहे अभी सीट की बात नहीं, लेकिन कुछ तो इंटरनल बातें थी जो कि हम लोग से छुपाया जा रहा है। क्या बातें थी मैं आपको बता देता हूं। कुछ बातें इस टाइप में, पहले तो सीट शेयरिंग की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरी बात यह इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस को किस तरह से मजबूत किया जाए बिहार में। क्या अध्यक्ष बदला जाए? अध्यक्ष बदला जाए तो किसको बनाएंगे तो आरजेडी को भी दिक्कत नहीं होगा, या कांग्रेस अपना अध्यक्ष चुनकर पहले से बता दी चुकी है कि शायद इसका नाम हम फाइनल करने वाले हैं, हम कन्हैया कुमार को बिहार में एंट्री करवाने वाले हैं, पप्पू यादव को पूरे तरीके से एक्टिव करने वाले हैं, कुछ इस तरह का। पप्पू यादव ने धन्यवाद दिया है राहुल गांधी को कि आप जिस तरह से लड़ाई करते हो और बिहार में आकर बीपीएससी के अभ्यर्थियों से जिस तरह से मुलाकात की, इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूं, इससे ये आगे बढ़ेगा। ये बात भी बड़ी चीज है। लालू तेजस्वी और राहुल गांधी की मुलाकात का मतलब, दरअसल लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की मुलाकात इसलिए जरूरी थी क्योंकि बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा इन तीनों का। महज 9 और 10 सीट, कुछ कारण अहम के कारण फैसला जो लिए गए, पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया गया। मधेपुरा हो, चाहे इधर की बात हो, पूर्णिया तो जीत गए, मधेपुरा और एक और कौन सा जगह है, सुपौल, वहां पे इंपैक्ट अच्छा खासा रहा है पप्पू यादव का, इस कारण वहां भी मुरझा गया आदमी। और कैसे काम चलेगा इस बात को लेकर ही डिपेंड बात हुई होगी। सीट शेयरिंग की बात फिलहाल अभी तो नहीं, लेकिन ये जरूर बोला गया होगा कि शायद आप हम लोग को भी मौका बराबर का इतना दीजिए, हमें अपना अध्यक्ष बनाने दीजिए, आप अपने तरीके से कांग्रेस को आरजेडी बनाकर नहीं चला सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने बिहार को बोला कि लेबर फैक्ट्री बन चुका है, तो क्या इसमें गलत उन्होंने क्या बोला? बिल्कुल सही बोला, लेबर फैक्ट्री। यहां से लेबर बनकर जा रहे हैं लोग, अहमदाबाद जा रहे हैं, गुजरात में किसी शहर में जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, साउथ जा रहे हैं, बस यहां से लेबर लोग जाएंगे, वहां काम करेंगे, फ्रूटफुल वहां होगा। बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार कब मिलेगा, इस पे सवाल लाजमी है। 20 साल से नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ सत्ता में है और रोजगार की बात करें तो वहां टाइम फिक्स है। यह बात सही बोला उन्होंने कि बिहार एक लेबर फैक्ट्री बनकर रह गया, पेपर लीक का हब बन चुका है, हर एग्जाम पेपर लीक हो रहा है। यह बात भी कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह से बीपीएससी के छात्र लोग 1 महीना से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तब उनको लाठी से डंडे से मारा जा रहा है, उसके बावजूद वो अड़े हुए हैं, केस किया जाए उसके बाद वो अड़े हुए हैं। इस बात को उठाने के लिए राहुल गांधी तत्पर रहे और बाकायदा लोगों से मुलाकात की और ये बात भी बोला कि भाई साहब बिहार एक फैक्ट्री बन गया है पेपर लीक का। गलत क्या बोला उन्होंने? जाति जनगणना की बात की कि जाति जनगणना होना चाहिए, जिसपे ललन सिंह का भी बयान है कि भाई राहुल गांधी तो कुछ बोलते रहते हैं। चलिए, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। नीतीश कुमार पर हालांकि डायरेक्ट बोलने से बचे हैं, उतना कुछ ज्यादा अटैक नहीं की जहां तक बात किया जाए तो, लेकिन उन्होंने मुद्दा आरएसएस और बीजेपी को तो रगड़ने में कोई जद्दोजहद कम नहीं दिखाई।